हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस न्यू वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी हालचाल में बहुत तेजी से गति आ गई है, क्योंकि एक पार्टी के आने से इतना बड़ा बदलाव लोगों में देखने को मिल रहा है कि आप सोचिएगा यह कैसे हुआ, मगर यह सही मायने में हो गया है। आप देख सकते हैं, कुछ कहीं भी पूरे झारखंड में भ्रमण कीजिए तो वहां पर हर लोगों के जुबान में 10 में से 8 लोगों की जुबान में आपको नजर आएगा JBKSS, मतलब JLKM पार्टी। क्योंकि यहाँ पर झारखंडी हित के लिए बात करते, अन्य जो नीति सिद्धांत है, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, उन सभी पर बात करती है। और वे अपनी बातों को इतना निष्पक्ष होकर रखती है कि लोग उन पर विश्वास करते हैं। और विश्वास के बदौलत आज पूरे राज्य का सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर टाइगर जयराम महतो उभरे हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लास्ट 2 दिन में खेला होता है, मगर उससे पहले का माहौल यहाँ पर टाइगर जयराम महतो का दिख रहा है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में 2003 लाख के करीब आया था वोट, मगर उससे पहले लग रहा था टाइगर जयराम महतो जीत जाएंगे, मगर 2-3 दिन के हाल में खेला हो के सब कुछ बिगड़ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर संभावनाएं कम होगी। मगर उसी प्रकार के माहौल अभी विधानसभा के चुनाव में भी उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पर अपने गांव में ही देखें कि पूरा खतरनाक माहौल उठ गया है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो वे कल हमारे विधानसभा के प्रत्याशी बिहारी महतो आए हुए थे, जो हमारे क्षेत्र में भ्रमण किए, पंचायत स्तरीय भ्रमण किए। तो वे लोग इतना ज्यादा तादाद पर लोग समर्थन किए कि उनके पीछे जितने गांव घूमे, तो कल इतना भीड़ रहा हमारे गांव में, जो किसी भी दल के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आजसू के नेता आए थे, तब मात्र 5-6 पंचायत के मेंबर थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वे ही सम्मिलित रूप से उन पर कार्य कर रहे थे। मगर यहाँ पर JLKM एक नई पार्टी है, उनका इतना बड़ा कार्यकर्ता समूह नहीं है, तब भी यहाँ पर देखें 1000 के लमसम भीड़ देखने को मिला। अगर आप उसी क्षेत्र से उतना भीड़ ले आते हैं तो सोचिए अगल बगल के गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वे देखेंगे ग्रामवासी, तो वे कहेंगे कि हमारे ही गांव से इतना है, तो इनके समर्थन में सभी हैं, इसलिए वोट देते हैं। मगर दूसरे पार्टी के, हम बता रहे थे आजसू पार्टी, तो वे अपने गांव से ही लेके आए थे 2-3 गाड़ी, अब महिला लोगों को, पुरुष लोगों को, मगर एक स्थान का कोई नहीं था। और यहाँ पर JLKM पार्टी में देखा गया कि एक ही गांव से, जिस गांव में घुसते उस गांव से जरूर 300 व्यक्ति शामिल हो जाते। तो कल इतना भीड़ हमें देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक नई पार्टी के लिए यह उत्साहजनक है। क्योंकि एक पंचायत में आप सोचिए, जहाँ पर 1500, 2000, 3000 व्यक्ति रहते हैं एक गांव में, वहीं पर आप ले आते 500 व्यक्ति, 250 व्यक्ति, तो आप सोचिए अपने काम को छोड़ के आ रहा है, तो कुछ तो अलग बात है। तभी तो यह राज्य इतना जागरूक हो गया, और लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि अपने प्रति जो हक अधिकार है उसे लेने के लिए नेताओं से लड़ जा रहे हैं। और अभी चुनाव के वक्त सभी नेता भी जा रहे घर घर, तो वे लोग अभी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आइए आइए, देंगे वोट आपको। 5 साल आप नजर नहीं आते और यहाँ पर आ जाते हैं एक बार, तो यही करके सम्मानित कर रहे हैं, जिसे देखकर हमें भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर एक जागरूकता का माहौल छाया हुआ है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कुछ तो माहौल अलग बनने वाला है 2024 के चुनाव में। आज से लगभग 1-2 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है, तो तब अभी देखिएगा माहौल तो टाइगर जयराम महतो के लगेगा, मगर यहाँ पर खेला करेगा पैसा वाला। अभी 2 दिन के अंदर पैसा वाला इतना पैसा बांटेगा कि वो वोट को इधर से उधर कन्वर्ट कर देंगे, जिससे यहाँ के लोग फिर से बिखर जाएं। तो इसीलिए उनसे अपील है कि आप पैसों में ना बिकिएगा। इस बार अपने ईमानदारी पूर्वक अपने बच्चों की कसम खाइए कि अगर अपने अधिकार के लिए देंगे, अपने राज्य के विकास के लिए देंगे, अपने राज्य की समृद्धि के लिए देंगे, तभी यह राज्य संपन्न हो सकता है। अगर आप एक बार ऐसा करके देखिए क्या माहौल उठता है, तब पता चलेगा एक मत का पावर ऑफ वोट। तो सोचिए और अपने मत का सही प्रयोग कीजिए। आपको नहीं करना कि आप एक ही पार्टी को दीजिए, वहां से जो सबसे बेहतरीन हो उन्हें देने का काम कीजिए। आप किसी भी लोभ लालच में ना आए कि वह बड़ा आदमी है तो उन्हें दे दे, मगर वैसा सोच के कीजिएगा तो आप तो वहीं चलेंगे, पैसा लेके दे या कुछ लेके दे, वहीं पर चलेंगे तो क्या फायदा आपको।
उनके मान प्रतिष्ठा को देखना है। उनको नहीं देखना कि पैसा है तभी वोट दे, वह अच्छी बात करते हैं, अपने भरोसे लायक है कि नहीं है उन पर डिपेंड करता है। अगर आप वह भरोसे लायक नहीं है और आप दे देते हैं तो आप शुरू में ही जानते हैं कि यह नहीं काम करेगा, उससे क्या उम्मीद रखेंगे आप? और जो काम करेगा उससे उम्मीद लगाएंगे ये हमारे गांव को विकास करेगा, हमारे राज्य को विकास करेगा या क्षेत्र को विकास करेगा, तो आप आशा लगाएंगे। अगर वे नहीं करते तब भी आप उन्हें चौंका सकते हैं रिजल्ट के माध्यम से, वोट के माध्यम से। राजनीतिक होता है, पॉलिटिक्स होता है, एक बार का खेला नहीं होता, वे हमेशा का होता है, 5 वर्ष में आता है मगर हमेशा चलता है। एक बार वे नाराज कर दिए लोगों को तो दूसरी बार आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल होता है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस देख सकते हैं, एक बार अपने इमेज को खराब किए, उसे रिकवर करने में कितना बार हारना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार वे सही काम करेंगे तो वे आप खुद पुनः देंगे वोट। अगर वे सही काम नहीं करेंगे तो आप समझते होंगे। मगर आप ऐसा ना करें कि पैसा लेके दे, अगले बार भी पैसा लेके दे, ऐसे ही चलते रहेगा तो कब हमारा राज्य का विकास होगा, कब क्या होगा। तो जिस प्रकार के माहौल है उस प्रकार आप ढल जाइए और आप ना सोचिए कि कौन जीतने वाला है, आप सोचिए कि कौन बेहतर है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, सोच लेते हैं कि यह नहीं जीतने वाला, इन्हें वोट नहीं देते। आप वह माइंड से दूर रखिए, क्योंकि आप शुरू में ही क्यों मान लेते हैं कि वे हार जाएंगे। आप शुरू में ही मान लीजिए कि वे जीत जाएंगे, जो अच्छा लगता है उन्हें ही दीजिए। आप ऐसे में वोट को कन्वर्ट कर देते जो जीतने वाला है तो उससे और मजबूत हो जाएंगे वे। तो अगर आप सही मायने में जिसे वोट देना चाहते हैं उन्हें ही दे, वे जीते या हारे आप अनुमान तो नहीं लगा सकते। लोगों के मन में आप घुस के तो नहीं देखें कि वे हमेशा किन्हें देंगे वोट। आप माहौल को देख के आप वोट दीजिएगा तो कोई लोग पैसा में बिकेगा, क्या है मन में क्या रख के वे लोगों के पीछे जा रहे हैं। तो उससे आप प्रेरित ना हो और अपने मन के सुने और अपने मन की बातों को रखने का प्रयास करें। तो आप लोगों ने थोड़ा सा भी नॉलेजफुल लगा होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे जगह शेयर करें ताकि वे लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या को हमें अपने से समाधान करना है। क्योंकि कोई लड़ने वाला नहीं है हमारे प्रति, हम राजा हैं। लोग मतलब राजा, लोग टैक्स देते हैं, सभी प्रकार के टैक्स देते हैं, उसी से उनकी इनकम होती है। तो सोचिए हम मालिक होते हुए भी दब जाते, या सही बात नहीं। इसलिए उन्हें भेज दीजिए जो इस प्रकार की जागरूकता से चूके हुए, क्योंकि सभी लोगों को जागना आवश्यक हो गया है 2024 के चुनाव में। अगर आप भी चूके तो 5 वर्ष बाद तक क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। अभी माहौल है, माहौल के अनुरूप आप ढल जाइए ताकि यहाँ की जो भी व्यवस्था हो इसे ठीक किया जा सके। तो अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार की वीडियो नॉलेजफुल आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब मी। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।